विक्रम बेताल की कहानी हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किस तरह बेताल राजा विक्रमादित्य को अपनी कहानियों के जाल में फंसाकर हर बार एक ऐसा सवाल खड़ा कर देता था कि राजा को उसका जवाब देना पड़ता है। असल में बेताल ने राजा विक्रमादित्य के सामने एक शर्त रखी थी कि उसे चुप रहना होगा। अगर प्रश्न का उत्तर जानते हुए वह चुप रहा तो बेताल उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वह बोला तो बेताल दोबारा उसी पेड़ पर लटक जाएगा जहां से खींचकर राजा उसे योगी के पास ले जा रहा था। निर्देशक पुष्कर गायत्री की विक्रम वेदा में विक्रम स्पेशल टास्क फोर्स अफसर है सैफ अली खान और वेदा उर्फ बेताल गैंगस्टर ऋतिक रोशन। निर्देशक पुष्कर गायत्री की इसी नाम से तमिल में सुपर हिट फिल्म बना चुके हैं। मूल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति थे। निर्देशक की इस जोड़ी ने विक्रम बेताल की पौराणिक परिकल्पना को पुलिस और अपराधी के साथ जोड़कर एक ऐसी कहानी रची है जहां दर्शक के मन में अच्छाई और बुराई के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। कहानी यूं तो देखी जाए तो चोर पुलिस की है, जहां विक्रम और उसकी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन इसलिए किया जाता है कि खूंखार और शातिर गैंगस्टर वेदा को पकड़कर उस पर लगाम लगा सके। अंडरग्राउंड हो चुके वेदा को अपने बिल से निकालने के लिए विक्रम की टीम जाल बिछा रही होती है। यहाँ वेदा खुद प्रकट होकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर लेता है और तो और वह अपने वकील के रूप में विक्रम की वकील पत्नी राधिका आप्टे को पेश करता है। इसके बाद शुरू होता है विक्रम वेदा के बीच चूहे बिल्ली का खेल। इस खेल में विक्रम का जिगरी यार अब्बास, सत्यदीप मिश्रा, उसकी बीबी और उसकी पूरी टीम शामिल है। तो दूसरी तरफ वेदा के पक्ष में उसका भाई शतक, रोहित श्राफ, चंदा, योगिता बिहानी और बबलू भैया, सारिफ हाशमी समेत गैंग के कई लोग हिस्सा बनते हैं। हर बार विक्रम वेदा को अपनी जाबाजी से पकड़ तो लेता है, मगर वेदा उसे अपनी कहानी और उनसे जुड़े प्रश्नों में ऐसा उलझाता है कि उसका जवाब ढूंढने के चक्कर में विक्रम को एहसास होता है कि सफेद जितना उजला लगता है उतना है नहीं, और जिसे वो काला और गहरा समझता है वह उतना शान नहीं है। क्या कहानियों के इस मकड़ जाल के बाद में अंत में विक्रम वेदा को अपनी गिरफ्त में ले पाता है? यह जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी होगी। पुष्कर गायत्री की फिल्म प्लॉट को डेवलप करने में ज्यादा समय लगा देती है। यही वजह है कि फिल्म का पहला भाग लंबा और खिंचा हुआ लगता है। ऋतिक रोशन की एंट्री भी लेट होती है, मगर जब सैफ और ऋतिक आमने सामने आ जाते हैं तब कहानी में जान आ जाती है। दूसरे भाग में फिल्म टर्न और ट्विस्ट के साथ दौड़ने लगती है। ऋतिक की हर कहानी के बाद एक सवाल और उस सवाल में छिपा एक राज दिलचस्पी जगाता है। निर्देशक पुष्कर गायत्री ने अपनी जुगलबंदी में कानपुर लखनऊ को फिल्म के बैकड्रॉप में पेश किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि सिनेमेटोग्राफर पीएस विनोद के कैमरे के लेंस से लखनऊ और कानपुर को अलग अंदाज में देखने का मौका मिलता है और एक्शन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फिल्म की लंबाई को आप फिल्म की कमी कह सकते हैं। फिल्म में सैफ, राधिका और रोहित योगिता की प्रेम कहानी को थोड़ा और डेवलप किया जा सकता था। हालांकि निर्देशकों ने हिंदी फिल्म में मूल फिल्म की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया है। फिल्म में कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं, जैसे वेदा अपने इलाके का मसीहा क्यों है, चंदा चोरी कर कर क्यों भागती है आदि। मगर फिल्म का क्लाइमैक्स पूरी तरह से बाजी मार ले जाता है। बैकग्राउंड का स्कोर दमदार है। संगीत की बात करें तो एल्कोहलिया गाने में ऋतिक के डांस का जलवा और कोरियोग्राफर की बेहतरीन कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। मगर आप इस सोच में जरूर पड़ जाते हैं कि ये गाना अचानक कहां से आ गया। हालांकि फिल्म में जीना इसी का नाम गाने को बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है। अगर ये कहा जाए कि विक्रम वेदा ऋतिक की फिल्म है तो गलत न होगा। वेदा के रूप में उनके दो पहलू है, जैसे एक निर्मम हत्यारा, दूसरा एक जज्बाती भाई। दोनों ही पहलुओं को ऋतिक ने खूबसूरती से साकार किया है। ऋतिक की एंट्री काफी धांसू है। वे अपने किरदारों की परतों को जीने में सफल रहते हैं। हालांकि ऋतिक के साथ साथ सैफ भी फिल्म के दूसरे आधार स्तंभ साबित होते हैं। एक ईमानदार कोप को उन्होंने जबरदस्त तरीके से निभाया है। अच्छे बुरे के द्वंद के बीच झूलते सैफ, एनकाउंटर करते सैफ का स्क्रीन पर रंग जमता है। ये दोनों ही अदाकार अपनी कलाकारी से सिनेमा में लुप्त हो चुके हीरोइज्म को दोबारा लाने में कामयाब रहे हैं। राधिका आप्टे ने अपनी सीमित स्क्रीन स्पेस में अपनी भूमिका संग न्याय किया है। फिल्म का सरप्राइज पैकेज है सारिफ हाशमी। सारिफ हमेशा से समर्थ अभिनेता रहे हैं, मगर इस बार उन्हें अपनी अदाकारी दिखाने का पूरा मौका मिला है। उन्होंने उसे निभाया भी खूब है। रोहित श्राफ अच्छे लगते हैं। सत्यदीप मिश्रा, योगिता बिहानी और सहयोगी कलाकार मजबूत हैं।